के प्रवक्ता हैं सुशील पंडित हमारे साथ हैं। वो रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। इफ्तिखार मिसगर कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। और लेफ्टिनेंट रिटायर्ड गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप सबका स्वागत है। सबसे पहला सवाल फिरदौस टाक, मेरा आपसे, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो। टाक साहब जी, 3 नेता पीडीपी के इस्तीफा देते हैं ये कहते हुए कि महबूबा मुफ्ती की बातें देशभक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचाती हैं, लिहाजा हम पार्टी में असहज महसूस कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा हमें। क्या कहिएगा? चलिए, मैं तो इस बात को कहूंगा कि कम से कम किसी जगह तो डेमोक्रेसी मौजूद है। अदरवाइज इस मुल्क में जो आज हालात बने हुए हैं, यहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का तो कोई स्कोप ही नहीं है। यहां पे तो माई वे और द हाईवे है। कम से कम किसी जगह में, किसी पार्टी में डेमोक्रेसी है कि जहां पे अगर मुझे किसी बात पे एतराज है तो मैं कम से कम उस एतराज को जताने इस्तीफा तो का कोई हक कहीं रखता भी हूं। दे सकता है, बंदूक रख के माथे पे थोड़ी ना उनको पार्टी में बिठाए रखते आप, अगर आपकी बातें उनको पसंद नहीं है। कम से कम ये डेमोक्रेसी कैसे है अगर आदमी इस्तीफा दे रहा है? बंदूक माथे पे, कम से कम भारतीय अगर जनता आदमी पार्टी ने इस्तीफा दे रहा है जम्मू तो ये कश्मीर में तो डेमोक्रेसी हमारे कैसे है, ये माथे तो पे, बताइए मुझे। हमारे माथे पे बंदूक रख के ही डेमोक्रेसी अपनी तब आइडियोलॉजी होती मनवाने के जब चक्कर वो में है। महबूबा मुफ्ती की पूरे बातों मुल्क के में, खिलाफ बोल पूरे के भी मुल्क पार्टी में में बचे रहते, उसको कहते हैं सर डेमोक्रेसी। देखिए रोहित जी, या तो रोहित जी, अगर आप मुझे बोलने की इजाजत देंगे सर आपने तो तभी बोला, मैं उसी अपने पे आप मैंने को सवाल explain कर पूछा, बिना पाऊंगा। बोले सवाल नहीं आया मेरा। आपने कहा ये डेमोक्रेसी है, मैंने पूछा कैसे है। रियासत जम्मू कश्मीर में, कम से कम रियासत जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1.5-2 साल से जो राजनीति खेली है, वो तो हमारे कानों पे, हमारे सर पे बंदूक रख के ही हमसे अपनी बात मनवाने के चक्कर में है। सिर्फ यहाँ के राजनीतिक दल नहीं, यहाँ के आम आवाम से भी बंदूक के जोर पे, डंडे के जोर पे और गुंडागर्दी के जोर पे। आज देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। ये पहली बार हिस्ट्री में होगा कि किसी दूसरी राजनीतिक दल के दफ्तर में हल्ला बोल दिया है। तो इससे ज्यादा विडंबना तो भारत की हो नहीं सकती। इससे ज्यादा विडंबना ये है सर इस कि झंडे एक का, राजनीतिक पार्टी जो अपने को उसी देश की राजनीतिक पार्टी कहती हो, पूरी उम्र वो अगर ये कह दे कि मैं इस देश के झंडे को मान्यता नहीं देती, तो उस राजनीतिक पार्टी को तो होना ही नहीं चाहिए। फिर उस राजनीतिक पार्टी का वजूद खत्म हो जाना चाहिए कायदे से। तो हाँ या ना? नहीं, देखिए, ये आप फैसला नहीं कर सकते, ना मैं भारतीय नहीं कर जनता सकता, पार्टी फैसला कर सकती। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अगर राजनीतिक पार्टी ये कहे कि मुझे इस देश में काम करना है लेकिन मैं इस देश के ध्वज को नहीं मानती, तो फिर वो राजनीतिक पार्टी कैसे रहेगी? रोहित जी, बात तो वही फिर आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आवाम को कनपट्टी पे बंदूक रख के बात मनवा रही है। आप टीवी स्टूडियो में बैठ के हमसे बात मनवा रहे हैं। मेरे हाथ में ना हम कोई ये बंदूक कहते है हैं कि हमें और ना अगर मैंने कोई आपका किसी गला बात पे पकड़ा। एतराज है, आपने जो बातें कही सब टीवी पे कही, सबने सुनी। ये विक्टिम कार्ड जेब में रख लीजिए। पहले का तो हक है, पहले तो ये विक्टिम कार्ड जेब में रख लीजिए। करने का तो मैं भी तो पूछ रहा हूं ना सर, अगर कोई पार्टी ये कहती है कि साहब हम इस देश के झंडे को नहीं मानते, तो वो इस देश में कर क्या रही है? फिर वो जिस देश के झंडे को मानती है वहां जाए। बताइए ना, आप बताइए। आप ये सवाल समित पात्रा जी से पूछिए। इन्होंने आपसे पूछ रहा हूं पहले, क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि हम देश का झंडा नहीं मानते। इस देश के झंडे को नहीं माना है इन्होंने। इस आपने कहा हम इस देश का झंडा नहीं मानते, डेमोक्रेसी है, तो आप इस देश में कर क्या रहे हैं? फिर अपने पांव तले रौंदा है। आप उनसे ये सवाल नहीं पूछ सकते। आप यहाँ की आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो घोष ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे ये सवाल नहीं पूछ सकते। सीधे पूछ रहा हूं, इस समय चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आपकी पार्टी के नेता ने कहा हम इस देश का झंडा नहीं मानते। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आप इस देश का झंडा नहीं मानते तो इस देश में कर क्या रहे हैं? फिर क्या कर रहे हैं? देखिए रोहित जी, वो आपकी इंटरप्रिटेशन है। मैं हर रोज टीवी स्टूडियो में आके मुझे अपने नेशनलिज्म की और अपने मुल्क के साथ तो आपके नेशनलिज्म पे सवाल उठाया ही नहीं के साथ मैंने सिर्फ ये पूछा, अगर कोई ये कहे कि मैं इस देश का झंडा नहीं मानता, आप मुझे तो बताइए, देश का ये आपकी इंटरप्रिटेशन होने के लिए अधिकृत कैसे? इंटरप्रिटेशन है। ये भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिहार के इलेक्शन को लेकर, इंटरप्रिटेशन दे दीजिए इलेक्शन में जम्मू कश्मीर को बेचना चाहती है, तो क्योंकि इनके पास बेचने को और कुछ है ही नहीं। प्रोफेशनल है ये ना टीवी सिर्फ के, पाकिस्तान को जो आप बेचते रोज आए टीवी हैं, पे बैठ के कश्मीर को बताते बेचते आए हैं। हैं, यहाँ के झंडे और हाइपर नेशनलिज्म को बेचते आए हैं। सुनिए ना, मेरी इनके बात पास बेचने को है क्या? फिरदौस साहब छोड़ दीजिए कौन क्या बेच रहा है। या मैंने आपको कुछ सामान बेचने, सब्जी बेचने, तेल कंघी बेचने के लिए नहीं बुलाया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप तो बेच रहे हैं। मुझे आप तो बेच रहे हैं। सर मैंने कहा ना, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, आप बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, रोज टीवी पर जाते हैं, आप कह रहे हैं, ये बता दीजिए कि अगर एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक संगठन देश के ध्वज को नहीं मानती है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है?
आप कहिए मैं बीजेपी आप को नहीं बताइए मानता, ना, महबूबा मैं जी ने- आपके साथ खड़ा महबूबा हूं। जी ने ये कहा- आप कहिए महबूबा जी ने ये कि कहा- मैं कहा केंद्र कि हम- सरकार से मतभेद महबूबा रखता हूं, जी मैं ने आपके अपने साथ बयान हूं। में ये कहा लेकिन कि आप हम ये यहाँ के कहेंगे कि मैं हिंदुस्तान देश के के झंडे ध्वज को नहीं मानता, मानते। तो कैसे मान लूंगा बताइए। आप बताइए ना, उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो हम इस देश के झंडे को, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। हम तो ये कहते हैं कि जो रिश्ता बना था जम्मू कश्मीर का इस मुल्क के साथ, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में मिला था। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन यहां मिला था, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही इस यहां का कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। जो झंडा हमें रियासत जम्मू कश्मीर में मिला था, वो इस मुल्क की देन थी रियासत जम्मू कश्मीर में। तो अगर आज मैं ये कहता हूं कि जब तक मुझे वो झंडा मिलेगा, फिर तब तक मैं ये झंडे को हाथ नहीं लगाऊंगा, तो उसका ये मतलब कहां से हुआ कि मैं इस देश के झंडे को नहीं मानता, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मौके का फायदा उठा रही है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। ये इसको इंटरप्रेट कर रही है तो अपनी आप राजनीति के लिए। भारतीय अदरवाइज जनता जम्मू का पार्टी अगर गांधीनगर मौके का लाल फायदा किला उठा नहीं रही है, ये फिर लाल दो चौक स्टार- नहीं है कि जहां पे इनको भारतीय का यहां हिंदुस्तान का झंडा फिर लगाने दो से यहां देश आजाद हो रहा है। फिर दो स्टाक मैं अभी आपको महबूबा मुफ्ती का बयान भी सुनवा दूंगा जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन मेरा एक और सवाल मैंने आपसे सुना है, आप आप सुन लीजिए ना सर, और मैंने लोगों को भी सुना है, सुनना आप चाहिए सुन ना लीजिए। भाई। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम गलत मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको लोग सुन लेंगे, लोग खुद इंटरप्रेट कर लेंगे। लेकिन मसला सर इस समय का ये है, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस समय ये स्थिति क्रिएट कर रही है कि उनको बिहार में लाभ उठाना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के महबूबा मुफ्ती को छोड़ा इस समय पे। क्या इनकी डील हुई आपकी पार्टी के नेता के साथ कि हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, तुम बाहर निकल के तिरंगे के बारे में ऐसे ऐसे बयान देना, फिर हम तिरंगे लेके हाइपर नेशनलिज्म फैलाएंगे? ये डील हुई है आपकी पार्टी के नेता की? डील करके बाहर आएंगे वो? हाँ, हम जब अंदर जाते हैं तब भी डील करते हैं, यहाँ की जब आवाम मरती है तब भी डील मैंने करते हैं, जब सीरियसली हमें पूछा ये छोड़ते हैं अब आप तब भी उसका डील मखौल करते बना रहे हैं। हैं। मैंने सीरियसली बात पूछा ये है, रोहित क्या वो जी, डील करके बाहर आएंगे? देखिए आप, ये मौका इनको किसने दिया कि देखिए ये आप तिरंगे लेके मुझे- आपके दफ्तर पे चढ़ जाएं? किसने मौका दिया इनको? ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने मौका दिया है। अरे सर, नहीं तो आपके किसी नेता के राजनीतिक बयान दल ने के, दिया किसी है। राजनीतिक आपके नेता के बयान ने मौका दिया। किसी की जरूरत कैसे पड़ती है आपके कि वो नेता के जबरदस्ती बयान ने घुस मौका पाए? दिया। आपके घर में कल आज ये हमारे घर में मेरे घुसे, घर कल में ये आपके नौबत घर में नहीं घुसेंगे, आएगी कल टीवी कि किसी स्टूडियो को में घुस के घुसेंगे। तिरंगा लहराना पड़े, आज जम्मू क्योंकि कश्मीर मेरे में घर में आप हर उम्मीद आदमी अपने रखिए, हाथ में आप तिरंगा यकीन उठाने को रखिए, तैयार होगा। जम्मू ये नहीं कश्मीर कहेगा कि को ये तिरंगा लोग लगा के बिहार, दिखाओ मेरे यहाँ। गुजरात, मैं यूपी की चैलेंज कर तरह रहा यहाँ हूँ। पे लिंचिंग आम होने वाली है। 370 हटाने का मतलब ही यही है कि जैसे ये बाहर लिंचिंग करते हैं, जम्मू कश्मीर में भी लिंचिंग करेंगे। सर, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आप इसके अगर- अलावा ये हिंदुस्तान को कुछ दे ही नहीं पाएंगे। अगर आप इस देश के संविधान की, इस देश के तिरंगे की, राष्ट्रीय ध्वज की लिंचिंग करेंगे तो कोई भी रोकने खड़ा होगा। उसके बाद अगर विक्टिम कार्ड प्ले वो करेंगे तो कौन सर्टिफिकेट मानेगा आपको आपसे या विक्टिम? भारतीय जनता कौन पार्टी से विक्टिम लेने मानेगा की जरूरत आपको? नहीं है। एक तरफ आप मेनस्ट्रीम की राजनीति करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब तिरंगा नहीं लेंगे हम। नथुराम गोडसे को पूजने वालों से मुझे सर्टिफिकेट